हेलो फ्रेंड्स, वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा आज आपके सामने एक ऑटोमोबाइल से इतनी अच्छी स्किप फाइंड आउट करके लाया हूं जो आपको आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिलाएगी। मैं सबसे पहले स्किप का नाम लेना चाहूँगा आपको, उसके बाद में विस्तार से उसके बारे में बात करता हूँ। स्किप का नाम है टाटा एलेक्सी। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी पूरे विश्व में ऑटोमोबाइल के अंदर जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड है, और अभी इंडिया में अगर आपने अभी बजट गया है फरवरी में, उसमें आपने सुना होगा कि स्क्रैप पॉलिसी भी आ गई है। और जो इलोन मस्क है, उन्होंने बेंगलोर में एक प्लांट के लिए भी पूरा कंफर्मेशन होकर के उनका प्लांट का काम चालू भी होने वाला है। उसको देखते हुए ये कंपनी का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको लेकर के विश्व के सबसे महान इलोन मस्क वो अपना प्लांट यहाँ डाल रहे हैं। उसकी वजह से भी ये कंपनी की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। और वैसे भी अगर देखेंगे तो आप इसकी मोनोपोली काफ़ी ज़्यादा है। ये देखते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में हमको फ़ायदा है। वो क्यों फ़ायदा है उसको मैं जस्टिफाई करने के लिए आपको कुछ मिनट जो नोटिंग किया है उसके बारे में, उसका प्रोफाइल, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और उसकी क्या क्या वर्क है और क्या वजह से उसकी मोनोपोली है मार्केट में, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं डैशबोर्ड की बात करूं तो डैशबोर्ड के अंदर जो फ्राइडे का क्लोजिंग है उसका वो 2713 था, जो कि 40 रुपीज़ अप था। और अगर सितंबर 20 से मैं बात करूं तो तब उसका रेट 1187 था। तब से लेकर के अभी तक, मतलब ये अभी जो फ्राइडे का क्लोजिंग है तब तक 128.55 पॉइंट बढ़ चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। उसके बावजूद भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत पॉजिटिवनेस है, कुछ लॉजिक है उसके हिसाब से मैं। और ये वैसे भी अगर देखेंगे तो ये 52 वीक जो हाई होता है पूरा, उसके नियरेस्ट ही चल रही है, इवन दो आई एम रिकमेंड यू। उसके बाद में इसकी मार्केट कैप है वो लगभग 16,920 करोड़ की है। 20 डेज मूविंग एवरेज इसका जो है वो आप देखेंगी तो 20 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम जो इसका है 4,56,892 रुपये। 20 डेज़ का एवरेज डिलीवरी जो है उसकी वो है 1,17,604 रुपये। बीटा इसका 0.82 है। VWAP इसका 2727 है। वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस जो इसको जस्टिफाई कर रहा है करंट प्राइस को। और अगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसका कि इसकी जो फेस वैल्यू का है उसका इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि वो स्टिल 10 रुपये की है। उसमें आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कंपनी को अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और अगर उसको स्पीड करना है तो। अब मैं आता हूँ इसकी रेवेन्यू के ऊपर। अगर हम देखेंगे तो इसकी जो रेवेन्यू है, काम इसके सबसे पहले तो ऑटोमेशन का इसका मोनोपोली का काम है। उसके बाद में इंजीनियरिंग में है, इंजीनियरिंग में डिज़ाइन से रिलेटेड कंपनी है ये। और मीडिया सेक्टर के अंदर है, फिर इंडस्ट्रियल के अंदर है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर है, फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर जो हाउसिंग है उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वहाँ पर भी है। और बहुत से इक्विपमेंट जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं उसके अंदर लगभग एवरी आइटम के अंदर आप बोलना चाहूँगा तो टाटा एलेक्सी का कोई ना कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। अब इसका जो मशीनरी बोलना चाहिए, जो 4 व्हीलर की मशीनरी है या जो इसका इंजन है, उसके अंदर जो ऑटोमोबाइल के अंदर इसका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो नियर अबाउट 47 से 48% इसका जो रेवेन्यू आता है वो ऑटोमोबाइल इंजन से ही आता है। अब ऑटोमोबाइल के अंदर जो ऑटोमेशन है पूरा, जो अभी पूरी व्हीकल जो भी आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम ऑटोमेशन होता है। अगर आप लेटेस्ट कार में बैठेंगे तो आपको डैशबोर्ड पे दिखेगा कि कितना ज़्यादा सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा है। चाहे वेदर इट इज़ मिरर कंट्रोल हो, आप देखेंगे तो विंडो हो, डोर क्लोजिंग हो, आपके अंदर मोबाइल या जो भी इक्विपमेंट है वो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं इजीली। अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑटो पार्किंग भी होता है विदाउट ड्राइविंग, ड्राइवरलेस व्हीकल में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। और आने वाला फ्यूचर इसी का है। सेंसर की वजह से इसके अंदर हम देखना चाहें तो ऑटोमेटिक ये पार्किंग होती है। ऑटोमेटिक अगर आप इसको अपने हाउस के ऊपर अगर पार्किंग में से अगर इसको कॉल करना चाहें तो भी कॉल करके ऑटोमेटिक विदाउट ड्राइवर ही आकर के आपके जो डोर है उसके सामने पार्क हो जाती है। कहने का मतलब इतना ज़्यादा अपग्रेडेशन इसमें हो रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कंपनी का आप ये मान के चलिए कि भविष्य बहुत ही अच्छा है। और मैं तो यहाँ तक भी 2-3 दफ़े बोल चुका हूँ कि जब से टेस्ला आई है, टेस्ला में इसका कोई जॉइंट वेंचर या कोई अच्छा खासा एग्रीमेंट हो सकता है, उससे इसको बहुत बड़ा बिजनेस मिल सकता है। ये दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टाटा एलेक्सी का जी एंटरटेनमेंट से भी टाई अप है। जो जी एंटरटेनमेंट जितनी भी सीरीज़ आती है उसमें आप अपग्रेड देखते हैं, जी एंटरटेनमेंट बहुत फेमस है।
उसके अंदर पूरा सॉफ्टवेयर मीडिया के अंदर, यूट्यूब के अंदर और भी बहुत सी जगह पे मीडिया के अंदर आप देखेंगे तो जो अपग्रेडेशन होता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, उसमें टाटा एलेक्सी की मोनोपोली है। उसका भी एक अच्छा खासा इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। और अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो इंजन के अंदर जो भी आजकल मॉडिफिकेशन हो रहा है, आज जो मशीनरी लगती है या जो इंजन लगते हैं व्हीकल में, वेदर इट इज़ 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो और उससे हैवी व्हीकल, उसके अंदर ऐसे मीटर आते हैं जिससे कि वो जो मशीन होती है, इंजन होता है, उसमें कुछ जगह पे पॉइंट दिए होते हैं, वहाँ पर अगर आप मीटर लगाते हैं तो वो मीटर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है वो इंडिकेट करता है। मतलब ये आप सोचिए कि अगर कोई जो मैकेनिकल बहुत ज़्यादा उसको समझ में नहीं आ रहा तो भी आपको ये इक्विपमेंट बहुत सपोर्ट करते हैं और टाइम भी सेविंग करते हैं और बहुत इजीली इसका मेंटेन हो सकता है। और अब मैं आता हूँ मीडिया के ऊपर, इसका पॉइंट नंबर 2 में, मीडिया में भी इसका अच्छा खासा रेवेन्यू है। और मीडिया के अंदर मैंने जैसे बताया जी के अंदर है इसका, तो इसके अंदर भी इसका रेवेन्यू अच्छा है और आने वाले टाइम में ये बहुत ही मॉडिफिकेशन कर रहा है, वेदर इट इज़ विजुअलाइजेशन हो, फिर आपका मैं बोलना चाहूँ कि विजुलाइज के अंदर है, फिर मॉडिफिकेशन के अंदर है और प्रेजेंटेशन के अंदर है और बहुत सी जो साउंड के सिस्टम के अंदर है, ये सभी में इसकी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो उसके मद्देनज़र इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इंजीनियरिंग के अंदर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो ग्रीन हाउस की बात गवर्नमेंट कर रही है अभी ड्यू टू इन्वायरमेंट को लेके, पॉल्यूशन कंट्रोल को लेके, तो उसके अंदर जो लेटेस्ट जो आपको बोलना चाहिए प्रीमियम हाउस आ रहे हैं, जो फ्लैट्स बन रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा ले रही है और बहुत इसकी डिमांड बढ़ रही है। उसके मद्देनज़र मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आप फ्राइडे को देखेंगे तो कंपनी लगभग 70 से 80 रुपये अप ही खोली थी और पिछले 10 दिन या 12 दिन में देखेंगे तो कम से कम 150 से 200 रुपये तक ये बढ़ चुकी है। और आज की तारीख में ये 3000 का जो इसका 52 वीक का हाई है उसके नियरेस्ट ही चल रही है। उसके बावजूद भी मुझे यहाँ से इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। उस जिस हिसाब से मैंने आपको अभी डिस्कस किया, इसकी प्रोफाइल के अंदर जो वर्ल्ड में अभी काफ़ी ज़्यादा मोनोपोली है, डिज़ाइनिंग का हुआ, इंजीनियरिंग का हुआ, आपको ऑटोमेशन के अंदर हुआ, ये सब क्षेत्र में देखते हुए इसके आने वाले टाइम में इसका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर रहेगा। काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे और कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी। मैनेजमेंट में टाटा ग्रुप की है इसलिए देखना नहीं है हमको, कंपनी बहुत ही पॉजिटिव है, उसका फ्यूचर भी अच्छा है। आपको मैंने मार्केट कैप की बात करूँ तो उसका जो मार्केट कैप है वो आप बोलेंगे तो लगभग मैंने आपको बताया वो 16,920 करोड़ है और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 3050 है और लो अगर देखेंगे तो ये लगभग 500 रुपये था। तो अगर मैं 5 तो ये लगभग 6 गुना हो चुका है, 6 टाइम उसके लो से अभी है। उसके बावजूद भी मैं आपको ये सोचिए कि आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, मतलब कितना डेप्थ है और फ्यूचर में इसका कितना ग्रोथ है। और मार्केट ऑलवेज आपको बताऊंगा मैं फ्यूचर को रियलिस्टिक मान करके ही चलता है। अगर फ्यूचर में ग्रोथ अच्छा दिखता है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आपको जो बता रहा हूँ वो आपको आने वाले टाइम में दिखने ही वाला है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा जिस हिसाब से पिछले 1-1.5 वीक में ये बढ़ा है, आप लगभग 2 से ढाई महीने का हॉरिजॉन्टल लेकर के इन्वेस्टमेंट करें और आपको 5-10 दिन में इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिल रहा है लगभग आप बोलना चाहूँगा 4% 5%, तो आप आराम से इसके अंदर एग्जिट करके अपना प्रॉफिट को अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लें, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। लास्ट में आपको मेरा डिस्क्लेमर बताऊँगा मैं कि ये मेरे अपने विचार है, मेरी अपनी स्टडी है, उस बेस पे मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट के सलाह सूचन से ही लें। लास्ट में यही बोलूँगा आपको, जय हिंद, गुड नाइट।